अलविदाई हाज़री। अगली सुबह हफ्ता के दिन हम सब ने दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में अपनी अलविदाई हाज़री पेश की और दरगाह शरीफ के खुद्दाम की तरफ से हमारी दस्तारबंदी की गई। दस्तारबंदी की महफ़िल खाना में मुनक़िद की गई थी। हम नए साथी इस महफ़िल में शरीक हुए, लेकिन हमारे ग्रुप में से हसन दाल वाले अहबाब अपने पीर साहब जो कि खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ में से हैं कि हमरा दस्तारबंदी के लिए गए। इस दिन खूब बारिश हो रही थी। हम बारिश में भीगते हुए दरबार शरीफ पर आए। इस पर हमें यह सिला मिला कि हमारी महफ़िल खाना में सब के साथ दस्तारबंदी भी हुई और हस्पताल वाले दोस्तों ने हमारे लिए बतौर ख़ास दस्तारें और तबर्रकात भी हासिल की है। जब हम अपनी रहायशगाह पर वापस आए तो ये जानकर बेहद खुशी हुई कि हमें 2 जगह से दस्तारें दी गई हैं। अजमेर से दिल्ली के लिए रवानगी। अलविदाई हाज़री के बाद हम सब लोग वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। हमें बताया गया कि रात 10 बजे हमारी ट्रेन अजमेर शरीफ से दिल्ली के लिए रवाना होगी और 8 बजे हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन ले जाया जाएगा। शाम के बाद सब लोग अपना सामान बांध कर जाने का इंतज़ार करने लग पड़े और रात 8 बजे के करीब हमें रेलवे स्टेशन पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ पहुँच गई। सब लोग अपना अपना सामान लेकर गाड़ियों में सवार होकर रेलवे स्टेशन पहुँच गए। हमें रेलवे स्टेशन दाखिले के वक्त मुकम्मल तौर पर सहूलतें दी गईं। इस वक्त रेलवे स्टेशन में सिर्फ पाकिस्तानी ज़ायरीन दाखिल हो सकते थे, इनके अलावा कोई और शख्स रेलवे स्टेशन में मौजूद न था, जबकि रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर इंतज़ार में थे। जब हम सब लोग अपनी ट्रेन में बैठ गए तो फिर बाकी लोगों को अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई। अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन पर ही हमने नमाज इशा अदा की और वहाँ की कंटीन से चाय पी। कंटीन के बाहर हर चीज़ के रेट लिखे हुए थे और ये देखकर इंतहाई खुशी हुई कि दुकानदार उन्हीं रेट्स के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त कर रहा था और मैंने महसूस किया कि जो रेट अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन पर लिखे थे वही दिल्ली और हर जगह पर थे। गाड़ी तकरीबन 10:30 बजे अजमेर शरीफ से दिल्ली के लिए रवाना हुई। हम सब अपनी अपनी जगहों पर आके सो गए। हज़रत बाकी बिल्ला के मज़ार पर हाज़िरी। सुबह जब बेदार हुए तो दिल्ली के क़ुर्ब जवाब नज़र आ रहे थे। तकरीबन 9 बजे हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। हमें दिन गुजारने के लिए VIP वेटिंग रूम में ठहराया गया। सब लोगों ने वहाँ पहुंचकर सामान रखा और हर एक अपने तौर पर तैयारी करके दिल्ली की सैर को निकल गया। मैं, दिलनवाज, सग़ीर अहमद, ताहिर महमूद और मोहम्मद नज़ीर नाश्ता करने के बाद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी के लिए चल पड़े। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो हमने वहाँ पहुँचने के लिए एक तांगे वाले से बात की। वो हमें हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मज़ार के करीब ले गया, जिस जगह का नाम रसूल है, जो ग़ालिबन ईदगाह रोड या कुतुब रोड पर वाक़या है। आपका मज़ार एक कब्रिस्तान के अंदर वाक़या है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सिलसिला नक्शबंदिया के सरताज हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद गिरामी हैं। आपकी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। फ़ना और बक़ा। आपके मज़ार पर हाज़िरी के वक्त एक खादिम से मुलाकात हुई, जिससे मैंने हज़रत बाकी बिल्ला के बारे में दरियाफ़्त किया तो उसने बताया कि हज़रत बाकी बिल्ला से किसी शख्स ने सवाल किया कि फ़ना और बक़ा का मफ़हूम क्या मफ़हूम है। तो हज़रत बाकी बिल्ला ने उसको फ़रमाया कि ये बात उस शख्स से पूछना जो मेरा जनाज़ा पढ़ाएगा। आपके विसाल पर वो शख्स जब इस आदमी के करीब हुआ तो हज़रत बाकी बिल्ला का जनाज़ा पढ़ाने के लिए आया था तो देखा कि वो शख्स नक़ाब पोश है। साहिल ने नक़ाब पोश से गुजारिश की कि मुझे हज़रत बाकी बिल्ला ने फ़रमाया था कि फ़ना और बक़ा का मफ़हूम मेरा जनाज़ा पढ़ाने वाले से पूछ लेना, इसलिए आप मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। इस पर नक़ाब पोश ने अपना नक़ाब हटाया तो साहिल ये देख कर बेखुद हो गया कि वो ख़ुद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ही थे। आपके मज़ार मुबारक पर एक मदरसा भी कायम है, जिसमें तकरीबन 40 के करीब कुरान मजीद बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। वहाँ से हाज़िरी के बाद हम दिल्ली की जामिया मस्जिद के पास फिर उसी मशहूर करीम होटल में खाना खाने के लिए आ गए, जहाँ हमने अजमेर जाते वक्त खाना खाया था। वहाँ पर हमें कई फ़ॉरनर और सैर व सियाहत के लिए आने वाले लोग भी नज़र आए, जो दिल्ली कि इस मशहूर होटल में खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस दिन का खाना मोहम्मद नवाज़ ने खिलाया। खाना खाने के बाद हम वापस रेलवे स्टेशन अपने वेटिंग रूम में आ गए। दिल्ली के अंडरग्राउंड रेलवे की सैर
कुछ देर आराम करने के बाद रोहेल भाई हमें दिल्ली कि अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो की सैर कराने के लिए ले गए। रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ फासले पर मेट्रो का प्लेटफार्म था। जब हम मेट्रो के प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढ़ियां उतरे तो ये देखकर इंतहाई हैरत हुई कि हिंदुस्तान ने किस कदर तरक्की की है। प्लेटफार्म का मुकम्मल इंतज़ाम कंप्यूटराइज था। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले तमाम लोग इसके असूल क़वायद से वाकिफ़ थे। प्लेटफार्म पर इंतज़ार करने के लिए तमाम लोग खुद ब खुद लाइनें बनाकर पीले रंग की लाइन के पीछे खड़े हो रहे थे और ट्रेन में सवार होने के बाद हमें यूँ महसूस हुआ कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रेन मेट्रो पूरी दिल्ली में जाती है और हर 5 मिनट के बाद एक गाड़ी जाती है और दूसरी गाड़ी आ रही है। मेट्रो के जिस स्टेशन पर हम उतरे उसके साथ ही एक बहुत बड़ा बाज़ार था जिसका नाम पारिका है। हम इस बाज़ार में घूमे फिरे और बाहर आकर देखा कि इस पूरे बाज़ार के ऊपर एक पार्क बना हुआ है। वापस फिर हम मेट्रो के ज़रिए ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी इंतज़ार गाह में आ गए। हिंदू ज़ाहिर का वाक़या। अब हम दिल्ली से अटारी रेलवे स्टेशन जाने के मुंतज़िर थे। जब मैं प्लेटफार्म पर बैठा इंतज़ार कर रहा था तो मेरे साथ एक हिंदू आकर बैठ गया। उससे मैंने ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में सवाल किया तो उससे बताया कि मैं 2 मरतबा सैकड़ों मील का सफ़र करके हाज़िरी के लिए अजमेर के गया हूँ। इस दरगाह का कैफ बहुत अजीब है और ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने पास आने वाले हर शख्स को बिला तफरीक का मजहब अपने करम से नवाजते हैं। मैंने ये सादत 2 मरतबा हासिल की है लेकिन अब वहाँ वो तक़द्दस नज़र नहीं आता। इस बात पर मैं चौंक पड़ा और मैंने सवाल किया कि क्या ख्वाजा साहब का मज़ार तो वही है, अब इसमें क्या फ़र्क आ गया है? तो इस पर उसने कहा कि वहाँ के बाद खुद्दाम का रवैया भिखारियों की मिसल है जिससे ज़ायरीन को हाज़िरी के दौरान खलल महसूस होता है। उसके इस जवाब को सुनकर मुझे इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम रेलगाड़ी में सवार होने के लिए लाइनों में खड़े हो गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारा सामान कंप्यूटराइज स्कैनर्स के ज़रिए चेक हुआ और फिर हमें गाड़ी में सवार कर दिया गया। गाड़ी चलने से रोहेल भाई हम सब के लिए खाना ले आए और हमने रेलवे स्टेशन पर ही वो खाना खाया और गाड़ी चल पड़ी। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर आकर सो गए। रेलवे ने हमें सोने के लिए तकिए, कंबल और साफ़ सुथरी सफ़ेद चादरें दी। रात हम सोए रहे और सुबह बेदार हुए तो अटारी रेलवे स्टेशन आ चुका था। अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हम सब ने इमिग्रेशन के अमला से अपने अपने पासपोर्ट पर खरूज की मोहर लगवाई और सामान चेक करवाकर दूसरी तरफ आकर समझौता ट्रेन के इंतज़ार में बैठ गए। तकरीबन 3 बजे समझौता ट्रेन हमें लेकर वाघा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। अटारी से वाघा रेलवे स्टेशन तक का सफ़र सिर्फ 20 मिनट का था। वाघा रेलवे स्टेशन, जब हम वाघा रेलवे स्टेशन उतरे तो फिर हमें पाकिस्तान इमिग्रेशन से दखूल की मोहर लगवाना थी और अपना सामान चेक करवा कर लाहौर के लिए गाड़ी का इंतज़ार करना था। जब हम अपना सामान चेक करवा कर और अपने पासपोर्ट पर दखूल की मोहर करवा कर फारिग हो चुके थे तो हमारी मुलाकात पाकपतन शरीफ के दीवान अज़मत साहब से हुई। मैंने उन्हें चाय पीने की दावत दी जिसे उन्होंने कबूल किया। चाय पीने के दौरान सफ़र के अहवाल व कैफियत के बारे में गुफ्तगू हुई तो उन्होंने पाकपतन शरीफ से आए हुए एक साथी से तारुफ़ कराया और कहा कि ये ख्वाजा साहब से ख़ुसूसी फ़ैज़ लेकर वापस लौटे हैं। जब मैंने उनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आँखों की बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया था, मगर मैं ख्वाजा साहब की दरगाह में हाज़िर हुआ और अपने लिए आँख की बीनाई की दरख्वास्त की। जब कि मैं ख्वाजा साहब की दरगाह से वापस हो रहा हूँ तो इस वक्त मेरी आँख बिल्कुल ठीक और रोशन हो चुकी है। इस पर हमारे पास मौजूद तमाम लोग भी हैरान हुए और अपने ख्वाजा की अज़मत, गरीब नवाज़ी और क़ुर्ब खुदाबंदी से मज़ीद भी आगाह हुए। जब तमाम मुसाफिर इमिग्रेशन के मामलात से फ़ारग़ हो गए तो तकरीबन 8 बजे गाड़ी भी रोहोल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई और 2 घंटे के बाद हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। सफ़र की थकावट इस कदर ज़्यादा थी कि लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमने इशा की नमाज़ अदा की और रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार करने लग गए। इस दौरान रोहेल भाई हम सब के लिए टिकट और खाना लेकर आए और रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी रात 12 बजे चल पड़ी। तमाम
सफ़र हमने सो के गुजारा और सुबह 5 बजे हम रावलपिंडी स्टेशन पर पहुँच गए। आखिर में काफ़िले की अहम शख्सियात का तज़किरा। अजमेर शरीफ के ज़ायरीन के इस काफ़िले में मुल्क पाकिस्तान की बेशुमार रूहानी शख्सियात, सज्जादा नशीनान और अक़ीदतमंदान ख्वाजा गरीब नवाज़ हमारे हम सफ़र थे, जिनमें पाकपतन शरीफ से दीवान अज़मत साहिब, छप्पर शरीफ से हज़रत फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी के भतीजे डॉक्टर तनवीर वारसी, ख्वाजा अताउल्लाह सागर वारसी के साहबज़ादा ग़ुलाम फ़रीद वारसी, शफ़क़त ख़ान, मोहम्मद इलियास, पिंडी बेकरी वाले मोहम्मद रियाद, प्रोफेसर मोहम्मद सरवर शफ़क़त कादरी और हमारे ग्रुप लीडर जनाब सग़ीर अहमद कादरी सेशन जज शामिल थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।